हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नाउन केस के बारे में। यानी नाउन को तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अपनी पिछली वीडियोस में देखा होगा आपने। हमने नाउन के काइंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अब हम केस को पढ़ेंगे, नाउन केस को। ये भी उसका एक पार्ट है नाउन का। तो देखिए, नाउन में बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, है ना। इट मे ऑल्सो बी यूज टू शो पोजिशंस। ओके, जब पोजीशंस की बात की जाती है तब हम नाउन केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो, नाउन जब आपने देखा है, पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि अपनी ओनरशिप, अपना बताना किसी चीज़ को, है ना। यही होता है हमारा नाउन पोजीशन। सॉरी, देखो नाउन जो है, मैंने आपको जैसे कि बोला कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, आप मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जो है उसको सेंटेंस में यूज़ करते हो नाउन को, ठीक है ना। लेकिन इसको हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई पोजीशन शो करना हो तब हम नाउन केस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है इसका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अब इसका भी मतलब समझाऊंगी मैं आपको। दूसरा इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा इसे कहते हैं डेटिव केस, और फोर्थ इसे कहते हैं पॉजिटिव केस। अब इसके 4 केस हैं, चारों को पढ़ेंगे हम, विद एग्जाम्पल्स देखेंगे कि ये किस तरह से क्या है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या है। तो सब्जेक्टिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस। क्या, जब नाउन जो है सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जब जो नाउन है वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होगा, तब हम उसे सब्जेक्टिव केस कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया है इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे दिया इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे कहा है सब्जेक्टिव, नाम से ही सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है, सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडिया। द नाउन इंडिया इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे आपको पता चल गया। तो हैंस इट इज इन द सब्जेक्टिव केस। ओके, हाँ। और बात करते हैं, a noun in the nominative case answers the question who or what with respect to the sentence. Okay, यहाँ पे क्या है, जब नॉमिनेटिव केस की बात की गई होगी, जब नाउन जो है नॉमिनेटिव केस में होगा तो वो आंसर करेगा हु और व्हाट को, ठीक है। जो भी सेंटेंस में आपको, जिस तरह का भी सेंटेंस आपको होगा, तो वो हु और व्हाट को आंसर करेगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हु और व्हाट जो होगा वो बिफोर द वर्ब होगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन जो होगा वो पूछा गया होगा तो वो हु या व्हाट जो होता है वो बिफोर द वर्ब होता है, ठीक है। ये आपको नया ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, ऑल द बॉयज़ ब्रॉट बुक्स। तो यहाँ पे क्या है, ऑल द बॉयज़। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बॉयज़, यानी ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, और वर्ब जो है हमारा ब्रॉट है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट है हमारा अब ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या कहता है, व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो अभी ये यहाँ पे कहा है कि जब एक नाउन जो है वो रोल प्ले करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो जब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। एग्जांपल देखिए, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हमने सेम एग्जांपल ले ली। जैसे कि अब देखो, यहाँ पे इंडिया तो हमारा सब्जेक्टिव केस का रोल प्ले कर रहा है, वॉन हमारा वर्ब है, ठीक है। द मैच, अब यहाँ पे द मैच जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मैच जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी स्टिच्ड और ड्रेस्ड। अब देखो, शी स्टिच्ड और ड्रेस का क्या यहाँ पे है, स्टिच जो है वो हमारा वर्ब है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ ड्रेस। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको एक और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपका सीधा ये कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। ये सिंपल एक आपके पास जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस में, वो आंसर करता है क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। ओके, ठीक है। चलिए अभी बात करें नेक्स्ट, वो है डेटिव केस। अब डेटिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन प्लेज द रोल ऑफ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। अब जब नाउन या प्रोनाउन प्ले करते हैं रोल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, पहले में ऑब्जेक्टिव में था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेंगे, और यहाँ पे क्या है, डेटिव में इनडायरेक्ट का
और यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की बात की गई है, ठीक है, तो तब वो हमारा डेटिव केस कहलाएगा। जैसे इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो वॉन ही है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा डेटिव केस हो गया। ही गेव मी अ बुक, अब देखो जैसे कि मैंने आपको पिछले में बताया था, ऑब्जेक्टिव केस में बोला था शी स्टिच्ड अ ड्रेस, अब यहाँ पे अ ड्रेस जो है वो सीधा एक ही ऑब्जेक्ट था, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तो कोई बात ही नहीं थी, तो इसीलिए वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही गेव मी अ बुक, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा बुक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा डेटिव केस बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जो नाउन होता है, जब नाउन हमारा डेटिव केस में होता है तो वो आंसर करता है क्वेश्चन टू, फॉर, फ्रॉम, हुम आफ्टर द वर्ब। ओके, चलिए पोजेसिव केस की बात करते हैं। तो पोजेसिव केस क्या है? Possessive case, when a noun or a pronoun shows possession or ownership, it is said to be in a possessive case. ठीक है, जब एक नाउन या प्रोनाउन शो करता है पोजेशन या ऑनरशिप बताता है अपनी, मतलब अपना हक बताता है, ठीक है, कि यहाँ पे मेरा मालिकाना हक है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, तो वो हमारा पॉजिटिव केस होता है। जैसे मैरिज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल्स बुक और कवर्ड। अब यहाँ पे जो मैरिज है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है अपोस्ट्रोफी एस, ये जो आपने कॉमा के साथ एस देख रहे हो, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफिक एस, तो ये जो है इसे हम पॉजिटिव केस कहेंगे। मैरिज यानी नाउन है, पॉजिटिव केस नेक्स्ट में क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। चलिए, ये हमारा पॉजिटिव केस है। और पॉजिटिव केस जो नाउन होता है, पॉजिटिव केस में आंसर करता है क्वेश्चन हुज, किसका, ठीक है। जैसे मैरिज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, किसकी ड्रेस ब्यूटीफुल है, मैरिज की ड्रेस ब्यूटीफुल है, ठीक है। पॉजिटिव केस जो होता है, पॉजिटिव नाउन जो होता है, इट इज मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफी, ठीक है, यूजुअली एंड इट रेफर्स टू लिविंग थिंग्स एंड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये आपको समझ में आया। मैं आपको अब आगे रूल्स बता देती हूँ पॉजिटिव केस के। रूल देखिए क्या है रूल पॉजिटिव केस के, आप स्क्रीन पे देखिए रूल क्या है। वन रूल है, वर्ड एंडिंग इन एन एस और हैविंग a hissing sound usually have the letter s omitted and only an apostrophe is added। कैसे, देखो, जो वर्ड जो है, देखो यहाँ पे हिसिंग साउंड की बात की गई है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे लेटर जो होता है एस वो ओमिट किया जाता है, ख़त्म ही कर दिया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस जो है वो रहता है। द लगेज इज लुइस, हिसिंग साउंड लुइस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, हम क्या करेंगे, एस को ओमिट कर देंगे, तो यहाँ पे एस के बाद एक कॉमा लगेगा सिर्फ, लेकिन एस का यूज़ नहीं होगा। लुइस लगेज, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द विटनेस, आवाज़ किसकी आएगी, हिसिंग साउंड है, ठीक है, आप भी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये हिसिंग साउंड है कि नहीं है, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द विटनेस स्टोरी, ठीक है, ये कैसे चेंज हो गया, द लगेज ऑफ लुइस चेंज हो गया लुइस लगेज, द विटनेस स्टोरी, तो यहाँ पे विटनेस, तो आपने अपोस्ट्रोफी को क्या किया, एस ओमिट कर दिया और यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा ही रह गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल क्या है, अ नाउन व्हेन इज इन द प्लूरल फॉर्म, जब आपका नाउन प्लूरल फॉर्म में है और एंड जो हो रहा है एस के साथ हो रहा है, तो फॉर्म ऑफ पॉजिटिव केस, और वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव केस फॉर्म कर रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है अपनी, बाय एडिंग ओनली एपोस्ट्रोफी। अब यहाँ पे भी आपने एपोस्ट्रोफी ही करना। देखो, द स्कूल्स ऑफ द गर्ल, यहाँ पे क्या है हमारा, मैंने बताया नाउन जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो स्कूल्स जो है, नाउन हमारा स्कूल है, तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करें, द गर्ल्स स्कूल, अब गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स भी क्या है हमारा, प्लूरल में है, स्कूल भी प्लूरल में है, गर्ल भी प्लूरल में है। पॉजिटिव केस किसका है, पॉजिटिव केस में कौन है, गर्ल्स हैं, सब्जेक्ट कौन है, गर्ल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्कूल तो गर्ल का ही होता है ना, स्कूल की गर्ल तो होती नहीं है ना, गर्ल का ही स्कूल होगा, तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या करना है, दोनों ही आपको ध्यान पर, आपको कैसे पता चलेगा पॉजिटिव केस कैसा होगा, देखो आपको ध्यान से देखना है कि स्कूल्स भी है, गर्ल भी है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूजुअली अपोस्ट्रोफी हम कहाँ पे मार्क करते हैं, यूजुअली इट रेफर्स टू लिविंग थिंग्स और एंड पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि गर्ल्स जो है पॉजिटिव केस शो कर सकती है, लेकिन स्कूल पॉजिटिव केस शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, एक तो लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है, और गर्ल, कभी आपने सुना है कि स्कूल की गर्ल्स, नहीं, गर्ल का ही स्कूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गर्ल्स के साथ जो है ऑलरेडी ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है, नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो गर्ल्स के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा, और
एस जो है वो ओमिट कर दिया हमने यहाँ पे। अ नाउन व्हेन इज इन द प्लूरल फॉर्म बट डज नॉट एंड इन एस एंड अपॉस्ट्रॉफी एंड एस इज यूज्ड। अब इसे कैसे है, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द विमेन। अब विमेन्स का इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, तो विमेन जो है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन एंड नहीं हो रहा है इसके साथ, अपॉस्ट्रॉफी एस को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। A noun when comprises more than one word, the apostrophe and the s are usually put at the end of the last word. अब यहाँ पे क्या है, बोला है एक नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड है, ठीक है, तो और उसके साथ जो अपॉस्ट्रॉफी है, ठीक है, हमने लगाना है, तो जो s है उसको हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम उसको पहले ही लगा लेंगे, नहीं, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा वर्ड तब उसको हम लगाएंगे। जैसे द ड्रेस ऑफ द डॉटर इन लॉ, तो ड्रेस इन ऑफ द डॉटर इन लॉ, ड्रेस किसकी है, डॉटर इन लॉ की है, तो डॉटर इन लॉ क्या है, पोजेशन शो कर रही है, तो फिर क्या आएगा, द डॉटर इन लॉज ड्रेस, तो इट कंप्राइजेस मोर देन वन वर्ड, डॉटर इन लॉ 3 वर्ड्स हैं, तो हमने क्या किया, लॉज के साथ लगा लिया अपॉस्ट्रॉफी एस। चलिए, टू नाउन व्हेन आर क्लोजली कनेक्टेड, जब 2 नाउन क्लोजली कनेक्टेड होंगे, द अपॉस्ट्रॉफी एंड एस आर यूज्ड विद द नाउन दैट कम्स सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये कैसे हैं 2 नाउन, द टीचर ऑफ एलन एंड एलाइज, ठीक है, द टीचर ऑफ एलन एंड एलाइज, टीचर किसकी है, एलन और एलाइज की, ठीक है। अब क्या है, एलन एंड एलाइज टीचर, अब ये दोनों क्या है, दोनों पोजीशन शो कर रहे हैं, दोनों नाउन जो हैं वो क्लोजली कनेक्टेड है, ठीक है, हो सकता है ये दोनों भाई हों, ये बहनें हों, ठीक है, भाई बहन हों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, सेकंड वाले के साथ इसको लगा दिया एस, अपॉस्ट्रॉफी एस, सेकंड है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट द सेपरेट पोजेशंस ऑफ 2 नाउन, ठीक है, ईच ऑफ देम टेक एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस, ठीक है, मतलब वी वांट टू राइट और टॉक, ठीक है, यहाँ पे ये बात है, ठीक है। जब हम सेपरेट पोजीशन, जब 2 नाउन की बात करते हैं सेपरेट पोजीशन, ठीक है, तो ईच ऑफ देम टेक एन अपॉस्ट्रॉफी, तो दोनों जो हैं वो अलग अलग अपॉस्ट्रॉफी लेंगे। जब द बिलोंगिंग्स ऑफ अब्दुल एंड द बिलोंगिंग्स ऑफ अमन, अब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, अब्दुल एंड अमन्स बिलोंगिंग्स, ठीक है, क्या बताया मैंने, दोनों नाउन अलग अलग पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों नाउन अलग अलग पोजीशन शो कर रहे हैं। जब दोनों अलग अलग पोजीशन शो करते हैं तब दोनों के साथ अलग अलग लगा देंगे, और हमने क्या किया, बिलोंगिंग्स को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक है, ओके। ये था आज हमारा पोजेसिव केस, कि हमारा पोजेसिव केस कैसा है, ठीक है, और इससे क्या समझते हो आप। जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ पे क्या है, पोजीशन का क्या मतलब है, ओनरशिप, ठीक है, और केस किस तरह से होते हैं, हमारे 4 केस हैं, चारों केसों की किस तरह से क्या क्या यूज़ है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए था। तो बस यही तक की थी आज की वीडियो, ये बहुत छोटी सी वीडियो है। कल पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक लेंगे जिसमें हम अच्छे से उसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।